आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, कर्नल अनिल वर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग उपस्थित साथियों, मैं सबसे पहले ये राजनीतिक अलग परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। नेताजी को आपने ऐतिहासिक वोट देकर के जिताने का काम किया, वो हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए चुनाव हो रहा है। वैसे तो आपने 5 साल के लिए चुना था, लेकिन परिस्थितियां वो नहीं रही और नेताजी की हमारे आपके बीच में न रहने की वजह से चुनाव होने जा रहा है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जहां मैनपुरी को और आसपास के क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम नेताजी ने किया, ये जो बड़ी बड़ी सड़कें, पुल या बिजली का इंतजाम या आसपास अस्पताल का इंतजाम, एम्बुलेंस या और सुविधाएं जो दी गई, वो नेताजी लगातार जनता को सुविधा देने में काम करते रहे। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनना हो, सैनिक स्कूल बनना हो, मुझे याद है कांग्रेस पार्टी के और पूरे देश के सैनिक स्कूल अगर आप देख लेंगे, मैं समझता हूँ कर्नल अनिल वर्मा जी ने तो देखा होंगे कई सैनिक स्कूल। सबसे अच्छा सैनिक स्कूल अगर कहीं बना है तो वो आपके मैनपुरी में बना है। मैं पिछली बार गया था उस कॉलेज स्कूल के अंदर, जितना समाजवादियों ने पैसा दिया था उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया था, वहीं का वहीं रुक गया। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज जितना बनना था उतना ही रुक गया। और जिस सड़क से आप चल करके आते होंगे, ये जो इटावा को जोड़ती है चौड़ी सड़क, मैं समझता हूँ किसी ने नहीं मांगी होगी कि इस सड़क को चौड़ा कर दिया जाए, लेकिन नेताजी और समाजवादियों ने यह फैसला लिया क्योंकि लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, समय बहुत लगता है, इसलिए इटावा से मैनपुरी 4 लेन हो जाए और इधर जीटी रोड को भी जोड़ने का 4 लेन से सड़क हो। और जिन साथियों ने एक्सप्रेस वे पे चला होगा वो जानते होंगे कि देश की सबसे बेहतरीन सड़क है। आप अपनी सड़क पे चलें तो आप कैसा महसूस करते होंगे, और दूसरे ने जो बनाई उस पे चलते होंगे तो आप कैसा महसूस करते होंगे। 100 से ज्यादा चल ही नहीं सकते, उस पर कल परसों ही लौटे। नहीं, 100 से ऊपर चल रहे थे कि 100 से कम चल रहे थे? अच्छा, बुंदेलखंड वाले। नहीं, बुंदेलखंड की तो इसलिए बात मत करो, जैसे ही प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया अगले दिन ही टूट गई सड़क। और ये हम नहीं कह रहे, वो सबने देखा। और जो दूसरी बनाई है, हालांकि वो भी समाजवादियों की बनाई हुई सड़क थी, लेकिन सरकार चली गई तो इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने ठेकेदार बदल दिए। और ठेकेदार बदलने से हुआ ये कि अगर आप उस सड़क पे चल लें और जिस तरीके से आगरा लखनऊ पे आप चलते हैं रफ्तार से, अगर उस पे चलेंगे तो हो सकता है आपका पेट दर्द कर जाए और हो सकता है कमर दर्द कर जाए, आपको एक दिन आराम करना पड़ जाएगा। इस तरह की सड़क बनाई। और अभी एक साथी मुझे मिला था तो मैंने उससे पूछा, गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं शायद साथी, तो बोले टेंडर का टेंडर फिर टेंडर मिला है। तो सोचो सड़क कैसी बनेगी। फिर पहले किसी को टेंडर मिला, फिर दूसरे को मिला, तीसरे ये कर रहे हैं काम। कहाँ चले गए वो? अगर नाम आ गया सामने हो सकता है काम छीन लेने से। तो अगर अब वो बात मत बताओ, सब समझते हैं। अरे यहाँ सब प्रधान बैठे, वो सब जानते चीजें। और इसी तरह जब ये सड़क बनी थी, ये आगरा लखनऊ वाली, तो नेताजी थे जिन्होंने कहा कि इसका उद्घाटन भी हम करेंगे। पहले 36 महीने में बननी थी, लेकिन नेताजी के कहने पर ये सड़क 23 महीने में बनकर के तैयार हो गई। और जिस समय सड़क का उद्घाटन हुआ है 21 नवंबर 2016 को, तो देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान थे, उन विमानों को सड़क पर उतार करके नेताजी के सामने सड़क का उद्घाटन हुआ था। तो समाजवादियों ने जो काम करके दिखाए हैं या नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग समाजवादी पार्टी और साथ में विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये विकास की गति और समाजवादी आंदोलन
और नेताजी का रास्ता तभी बढ़ेगा आगे जब आपका सहयोग और समर्थन मिल जाए। नेताजी ने यहाँ काम किया, आपने उनको चुन करके भेजा और इस क्षेत्र के पूरे देश की नजर है इस समय कि आखिरकार इस चुनाव में होगा क्या। पूरा देश देखना चाहता है कि मैनपुरी में आखिरकार क्या मतदान होंगे। जहां ये उपचुनाव हो रहा है वहीं आगे आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा क्या हो वो भी ये चुनाव तय करेगा। तमाम सवाल आपके सामने और पूरे देश के सैनिक स्कूल अगर आप देख लेंगे, मैं समझता हूं कर्नल अनिल वर्मा जी ने तो देखा होंगे कई सैनिक स्कूल। सबसे अच्छा सैनिक स्कूल अगर कहीं बना है तो वो आपके मैनपुरी में बना है। मैं पिछली बार गया था उस कॉलेज स्कूल के अंदर, जितना समाजवादियों ने पैसा दिया था उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया काम, वहीं का वहीं रुक गया। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज जितना बनना था उतना ही रुक गया। और जिस सड़क से आप चल करके आते होंगे, ये जो इटावा को जोड़ती है चौड़ी सड़क, मैं समझता हूं किसी ने नहीं मांगी होगी कि इस सड़क को चौड़ा कर दिया जाए, लेकिन नेताजी और समाजवादियों ने यह फैसला लिया क्योंकि लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, समय बहुत लगता है, इसलिए इटावा से मैनपुरी 4 लेन हो जाए और इधर जीटी रोड को भी जोड़ने का 4 लेन से सड़क हो। और जिन साथियों ने एक्सप्रेस वे पे चला होगा वो जानते होंगे कि देश की सबसे बेहतरीन सड़क है। आप अपनी सड़क पे चलें तो आप कैसा महसूस करते होंगे, और दूसरे ने जो बनाई उस पे चलते होंगे तो आप कैसा महसूस करते होंगे। 100 से ज्यादा चल ही नहीं सकते, उस पर कल परसों ही लौटे। नहीं, 100 से ऊपर चल रहे थे कि 100 से कम चल रहे थे? अच्छा, बुंदेलखंड वाले। नहीं, बुंदेलखंड की तो इसलिए बात मत करो, जैसे ही प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया अगले दिन ही टूट गई सड़क। और ये हम नहीं कह रहे, वो सबने देखा। और जो दूसरी बनाई है, हालांकि वो भी समाजवादियों की बनाई हुई सड़क थी, लेकिन सरकार चली गई तो इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने ठेकेदार बदल दिए। और ठेकेदार बदलने से हुआ ये कि अगर आप उस सड़क पर चल लें और जिस तरीके से आगरा लखनऊ पे आप चलते हैं रफ्तार से, अगर उस पर चलेंगे तो हो सकता है आपका पेट दर्द कर जाए और हो सकता है कमर दर्द कर जाए, आपको एक दिन आराम करना पड़ जाएगा। इस तरह की सड़क बनाई। और अभी एक साथी मुझे मिला था तो मैंने उससे पूछा, गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं शायद साथी, तो बोले टेंडर का टेंडर फिर टेंडर मिला है। तो सोचो सड़क कैसी बनेगी। फिर पहले किसी को टेंडर मिला, फिर दूसरे को मिला, तीसरा ये कर रहे हैं काम। कहाँ चले गए वो? अगर नाम आ गया सामने हो सकता है काम छीन लेने से। तो अगर अब वो बात मत बताओ, सब समझते हैं। अरे यहाँ सब प्रधान बैठे वो सब जानते चीजें। और इसी तरह जब ये सड़क बनी थी, ये आगरा लखनऊ वाली, तो नेताजी थे जिन्होंने कहा कि इसका उद्घाटन भी हम करेंगे। पहले 36 महीने में बननी थी, लेकिन नेताजी के कहने पर ये सड़क 23 महीने में बनकर के तैयार हो गई। और जिस समय सड़क का उद्घाटन हुआ है 31 नवंबर 2016 को, तो देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान थे, उन विमानों को सड़क पर उतार करके नेताजी के सामने सड़क का उद्घाटन हुआ था। तो समाजवादियों ने जो काम करके दिखाए हैं या नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग समाजवादी पार्टी और साथ में विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये विकास की गति और समाजवादी आंदोलन और नेताजी का रास्ता तभी बढ़ेगा आगे जब आपका सहयोग और समर्थन मिल जाए। नेताजी ने यहाँ काम किया, आपने उनको चुन करके भेजा और इस क्षेत्र के पूरे देश की नजर है इस समय कि आखिरकार इस चुनाव में होगा क्या। पूरा देश देखना चाहता है कि मैनपुरी में आखिरकार क्या मतदान होंगे। जहां ये उपचुनाव हो रहा है वहीं आगे आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा क्या हो वो भी ये चुनाव तय करेगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए NT UP भारत। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें
और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने जिले की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।